उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा यूपी पीजीटी विषय संस्कृत का 31 जनवरी 2010 को आयोजित हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र हल प्रस्तुत है। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग है? पांचाली। इंद्रायुध किसका अवतार था? कपिंजल का। अति गहनम तमो यौवन प्रभुम, यह सूक्ति कादम्बरी शुकनाशपदोष से उद्धृत है। को नाम उषण उदके नवमालिकाम सिंचत, यह कथन प्रियंवदा का है। मृच्छकटिक में सर्वाधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण वर्णन हुआ है। गीता भीष्म पर्व महाभारत के भीष्म पर्व में है। शब्दों नित्य कृतकत्वात् में विरुद्ध हेत्वाभास है। सामान्य द्रव्य गुण कर्म में रहता है। सांख्य के अनुसार सतः सत जायते। सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं विपर्य, अशुक्ति, तुष्टि, सिद्धि। अज्ञान उपहित कैवल्य जगत का कारण इनमें से कोई नहीं है। पंच ज्ञानेंद्रियों तथा बुद्धि से विज्ञानमय कोश निर्मित होता है। मिथ्या रूप से किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में आभासित होना विवर्तवाद है। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण है तद अदोषौ शब्दार्थ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। जहाँ कोई शब्द किसी अन्य शब्द के लिए अपने मूल अर्थ को त्याग देता है वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। ना छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेदारोपण होने पर रूपक अलंकार होता है। पृथुकार्थ स्वरपात्रम भूषित निशेषपर्जनम देव विलसित करेणु गहनम संप्रति सम आवयो सदनम, इसमें श्लेष अलंकार है। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक हेनरी स्वीट हैं। धर्म का धम्म रूप पुरोगामी समीकरण से बनता है। कर्म प्रवचनी अप तथा आंग प्रत्यय उपसर्गों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। नर्तक पद में डिश प्रत्यय के योग से नर्तकी शब्द बनता है। अशुद्ध शब्द है अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति। उत्तररामचरितम में राम धीरोदात्त नायक हैं। सत्कार्यवाद का कारण सर्वसंभव भाव है। पुरुष का लक्षण है विवेकी, न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। भोक्तृभाव से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि ये वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्टय हैं। संध्या वंदन नित्य कर्म है। पृथ्वी में शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पांचों गुण अर्थात पंच तन्मात्राएं होती हैं। वस्तु अन्वस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तु है ब्रह्म। परार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है परतो ब्रह्मनिमान। आप्तवाक्य है शब्द प्रमाण। समवाय है पदार्थ। विशेष पदार्थ की वृत्ति को नित्य द्रव्य कहते हैं। कारणीयत पूर्ववर्ती कारणम। अभिता सर्वता परिता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। द्वादश पद में द्विगु समास है। संख्यावाची द्विगु। ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण प्रयत्न लाघव है। ई से संकेतित स्वर अग्र है। पाणिनि के अनुसार 11 बाह्य प्रयत्न हैं। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका अभिधा है। रूढ़ है प्रयोजनाद असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता, यह लक्षण विश्वनाथ ने दिया है। विपरीत लक्षणा को जहद जहल लक्षणा कहते हैं। रस अनुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रसशास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक भट्टनायक हैं। शरीरम तावद इष्टर्थम विवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा काव्यादर्श में दंडी ने लिखी है। विरक्तासु अभिधासु यथार्थी बोध्यते पर यह वृत्ति व्यंजना का लक्षण है। यह व्यंजना शब्द शक्ति का लक्षण है। महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। नाटक में न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10 अंक होने चाहिए। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्तम अमानुषीष, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में है।
अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् शकतम रहा। यह कथन अभिज्ञा शाकुंतलम में शारंग रब का है। स्त्रियोहीनां खलु एताद निसर्गादि पंडिताः पुरुषाणां तु पांडित्यं शास्त्रेण उपदिश्यते। यह पद्य मृच्छकटिकम में है। लघुत्रयी संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम है तथा बृहत्त्रयी किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम है। रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपालवधम के 6ठम सर्ग में है। नीलचंपू के रचयिता विक्रम भट्ट हैं। नीलचंपू में श्रृंगार रस प्रधान है। त्रिभुवन प्रसव भूमिरि विस्तीर्णा, यह विशेषण विदिशा का है। नवसर्गते माघे नवशब्दों न विद्यते, यह कथन शिशुपाल वधम के विषय में कहा गया है। अभिज्ञा शाकुंतलम के तृतीय अंक में समविष्कंभक है। श्रद्धावित्त विविश्चेति तृतीयम तत्समागतम, यह पद्य उत्तरांचरितम में है। आप्तवाक्यम शब्दः, यह सिद्धांत न्यायदर्शन का है। मन उभयात्मक इंद्रिय है। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थित आत्मा के समान है। अभिहित अन्वयवाद मत के प्रवर्तक मीमांसक अर्थात कुमारिल भट्ट हैं। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम काव्य स्वरूप निरूपण है। पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है। नाट्यशास्त्र में नांदी का आशय मंगलाचरण से है। शुद्ध वाक्य है अध्यनात् पराजयते। मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। चित्रगुह का विग्रह है चित्रा गावो यस्य सः। चित्तः में त प्रत्यय है। विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होते हैं तो वह भाषा कहलाते हैं। यह कथन प्लेटो का है। दर्शनम में ल्युट प्रत्यय है। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में है। वर्णा नाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। प्रमाता अधिकारी को कहते हैं। ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म है। तर्क भाषा के रचयिता केशव मिश्र हैं। सत्यवाक्य है दुष्यंत शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ था। रस तथा उनके स्थायी भाव, वीर का उत्साह, हास्य का हास, करुण का शोक, श्रृंगार का रति। रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वधम के 6ठम सर्ग में है। महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव 9 हैं। कादम्बरी कथा है। कादम्बरी की मुख्य रीति पांचाली है। भवानी में लोट लकार है। शर्विलक ने चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के आभूषण चोरी किए थे। रसोइया चावलों से भात पकाता है। इसका सही संस्कृत अनुवाद है पाचकः टंडुलान ओदनम पचति। चारुदत्त धीर प्रशांत नायक है। वेदांत सार के अनुसार मन संकल्प विकल्पात्मक है। खंड काव्य का उदाहरण है मेघदूत। वेदांत का एक अनुबंध है अधिकारी। पट का समवायी कारण तंतु है। महाभारत पर आधारित महाकाव्य शिशुपाल वधम है जो कि महाभारत के सभा पर्व पर आधारित है। महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। उत्तरांचरितम का प्रधान रस करुण है। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालक वधम, नैषधीय चरितम है, जबकि कालिदास की 3 कृतियाँ रघुवंशम, मेघदूतम तथा कुमार संभवम लघुत्रयी में हैं। दंडनः पदलालित्यम अर्थात पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। आगामी सर्ग की कथा वस्तु की सूचना सर्गांत में होती है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। नव सर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते, यह कथन माघ के विषय में है। मम्मट ने काव्य की कुल 6 प्रयोजन बताए हैं। अनाघ्रातम पुष्पम कृष्णम लूनम, यह कथन अभिज्ञा शाकुंतलम में दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। साहित्य जगत को बाण का उच्छिष्ट कहा गया है। आचार्य दंडे की कृति काव्यादर्श, दशमार्चेतम तथा सुंदरी कथा ये तीनों हैं। उदित नैषधीय काव्य का माघा कुछ भार भी यहाँ पर नैषध पद से नैषधीय चरितम तथा उनके रचयिता श्रीहर्ष के लिए संकेत है। विद्वानों की औषध नैषधीय चरितम है। नैषधम विद्युत औषधम। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया है।
नांदी नाटक में प्रयुक्त होता है। स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। उदाहरण तथा संबंधित विभक्ति: पादेन खंजः तृतीया विभक्ति, गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति, चौराद विभेति पंचमी विभक्ति, बलिम याचिते वसुधाम द्वितीया विभक्ति। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम, यह वचन अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का है। रचना तथा उनके नायक: किरातार्जुनीयम अर्जुन, शिशुपालवधम श्री कृष्ण, बेड़ी संहारम भीम, अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध महाकवि भारवी हैं।